इसका पेन देखना कहाँ पे है, इधर तो नहीं है, ऑफिस में तो नहीं है। हाँ चलो, टॉपिक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि इससे पहले हमने जितने भी कितना टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसमें देख लेते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है, ठीक है। इसमें ऐसा हमें क्या पढ़ना होगा जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन क्यों हुआ है, ठीक है। क्या जरूरत था जैनिज्म और बुद्धिज्म के ओरिजिनेशन का। इसके साथ साथ यहां पे हम लेटर वैदिक पीरियड में हो रहे एक्सीडेंट्स, हो रहे कॉन्सिक्वेंसेस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे हम पढ़ेंगे सोसाइटी, और फिर हम पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ जैनिज्म एंड, क्लियर है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि वैदिक पीरियड ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो वहां पे से सोसाइटी में डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। पढ़े ना हम लोग कि सोसाइटी बिल्कुल अपने निचले स्तर पे चली गई थी, यहां पे कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म के ओरिजिनेशन के बाद सोसाइटी एक नए रास्ते पे आने लगी। अब यहां पे ये देखना जरूरी है, देखो वैदिक पीरियड में इतना ज्यादा हम लोग पढ़े थे कि पहले वैदिक पीरियड में ना नरबलि दी जाती थी ना पशु बलि दी जाती थी, कुछ भी नहीं होता था, चीजें ठीक तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड आगे बढ़ा, यहाँ पे करप्शन, इसके साथ साथ हम कहते हैं ना जो अंधविश्वास बढ़ना किसी चीज में, उसके साथ साथ गरीबों का और जो पिछड़े वर्ग थे उनका शोषण होना शुरू हो गया। हम लोग पहले पढ़े थे कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड प्रोफेशन, पढ़े हैं ये हम लोग। लेकिन अब ये हो गया था कि प्रोफेशन वगैरह खत्म हो गया, वर्क वगैरह खत्म हो गया, अब ये जो डिवीजन था ये होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, ठीक है। कि अगर एक ही दो भाई हैं, एक मान लो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है कहने का ये मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, इसका ये मतलब है कि वो वेद और पुराण का पाठ करता है। दूसरा है जो बिजनेसमैन है, ठीक है। तो अब इसकी जो डिसेंडेंसी आगे चलेगी, इसकी जो ये जो फैमिली स्ट्रक्चर होगा, इसमें अब किसी को वेद पुराण आए ना आए ये सब अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे, इसमें किसी को बिजनेस आए ना आए ये सब अपने आप को वैश्य कहेंगे। क्लियर है यहां तक की बात। तो अब जो सोसाइटी डिवाइड होना शुरू हो गया वो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं करप्शन बढ़ा, अंधविश्वास बढ़ा, बर्थ के बेसिस पे सोसाइटी में चीजें आगे चलने लगी। एक और चीज जिसके कारण जैनिज्म और बुद्धिज्म एग्जिस्टेंस में आया है वो है द पुअर पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। हम लोग क्या पढ़े थे कल के क्लास में, सभा, समिति और विदत पढ़े हम लोग कि ये तीनों हमारा क्या क्या है, पॉलिटिकल क्या है, बताइए नहीं तो क्या है सभा, समिति और विदत, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन फ्रीली होता था, पढ़े हैं ना कि वुमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इसमें फ्रीली। लेकिन अब ये हुआ कि अब कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, इनकी हालत एकदम बेकार हो गई। यहीं पे आगे चल करके हम देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं देखने में मिला है कि सती प्रथा भी एग्जिस्टेंस में आ गया है। वैदिक पीरियड में कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अंधविश्वास के कारण, ढोंग के कारण ये सारी समाज, सीधी सी बात है समाज आप जो सोच सकते हो उससे भी निचले स्तर पे पहुंच गया था। और समाज में एक तरह का रेनासांस लाने के लिए, क्या लाने के लिए, या बदलाव, किसका जन्म हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म का। सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म का नहीं, इस वक्त पूरे इंडिया में 62 न्यू रिलीजन नहीं, 62 न्यू बिलीव आए, क्या है, 62 ऐसे नए तरीके के बिलीव आए जो कह रहे थे कि इंडिया के स्ट्रक्चर को रिवाइव किया जाएगा। लेकिन उनमें से जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमें पढ़ना है, जैनिज्म एंड, क्लियर है यहां तक की बात, सबको समझ में आ गया क्यों आया, किस तरह से आया, क्या बेसिक था स्ट्रक्चर का, सोसाइटी कैसी थी वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग सेट हैं ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। टॉपिक डाल लो, लिखना। आखिरी का कौन सा ये लिखवाया था जनपद,
गांधार है ना, ठीक है ठीक है, लिखना। As we have studied earlier, as we have studied earlier, the Vedic period, the Vedic period was on the pinnacle, pinnacle मतलब होता है अपने highest पे, was on the pinnacle was on the pinnacle of its time, was on the pinnacle of its time, ठीक है। As time progressed, as time progressed, as time progressed, खोल दो कोई आया है सर। As time progressed, the society kept sinking low, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा समाज डूबने लगा, kept sinking low, ठीक है, लिखना। करप्शन, करप्शन, ठीक है, इसके साथ साथ ही इलॉजिकल रिलीजियस बिलीव्स, करप्शन, illogical religious beliefs, illogical religious beliefs, इसके साथ साथ the quality of life of women, the quality of life of women in society, the quality of life of women in society also degraded, also degraded, क्लियर है, हो गया, समझ में आ गया सबको। इट वॉज द टाइम, it was the time to revive, it was the time to revive and make purification, it was the time ठीक है and purification in society, in society, क्लियर है यहां तक की बात। प्यूरी हाँ यहां तक हो गया, आगे लिखेंगे इसमें। ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी इन इंडिया, अब यहां इंडिया कहने का मतलब प्रेजेंट डे इंडिया नहीं, जो प्रॉपर हम लोग जो कहते हैं कि अफगानिस्तान ईरान वाला जो इंडस वैली के समय में जो हम इंडिया पढ़े वो, ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम की बात करेगा यही हो, in BC in India, 62 new religious belief, 62 new religious belief came into existence, came into existence, ठीक है, out of which Jainism and Buddhism, out of which Jainism and Buddhism are most important, are most important. These two religion are also active in modern history. मॉडर्न हिस्ट्री मतलब अभी के टाइम में, या प्रेजेंट टाइम लिखना चाहो तो प्रेजेंट टाइम भी लिख सकते हो। दीज टू रिलीजन आर एक्टिव इन प्रेजेंट टाइम, हो गया क्लियर यहां तक की बात। अब देखते हैं कि ऐसा क्या क्या, वैसे तो हम लोग ये देख लिए हैं लेकिन फिर भी देखते हैं कि और ऐसा कौन कौन सा चीज था जिसके कारण ये 62 न्यू बिलीफ को इंडिया में आना पड़ा। छोटा सा पॉइंट डालना टॉपिक, रीजंस बिहाइंड द ओरिजिनेशन, रीजन बिहाइंड ओरिजिनेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, ड्यू टू casteism,
ठीक है, अब ये पूरा नहीं बताऊंगा ये कास्ट सिस्टम क्या है, समझ में आ रहा है सबको क्या है? सोसाइटी पहले काम के आधार पे थी, लेकिन अब किसके आधार पे? कास्ट और बर्थ के आधार पे सोसाइटी का डिवीजन हो रहा है। अगला लिखना, एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन। कोई ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकता है क्यों एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन के वजह से इंडिया में 62 न्यू रिलीजियस बिलीव आई? हाँ, वेपन्स बनने लगा। देखो, आयरन बना तो अच्छे क्वालिटी के वेपन्स बनने लगे, अच्छे क्वालिटी के वेपन्स बनने लगे। अब वेपन से आप घर में सजाओगे तो नहीं, युद्ध करोगे। अब युद्ध हो रही है तो वायलेंस हो रहा है। अब युद्ध के बाद जो वायलेंस हो रहा है, आपने किसी जगह को हड़प लिया, अब उस जगह पे आप राज करोगे। राज करने के लिए भी आपके पास वेपन है, और अब एग्रीकल्चर करने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर क्या है? टूल है। यानी यूजेस ऑफ आयरन, आयरन का भी आना इंडिया में 62 न्यू रिलीजियस बिलीफ को लाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले किया है। वो अलग बात है कि आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन मैनकाइंड में। मगर यहां जब हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि हाँ, आयरन का भी, अगर अगर देखो इन डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं, कास्टिसिज्म, पुअर पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, और करप्शन, और यूजेस ऑफ आयरन, और इनमें से कहूंगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, या क्या सारे सही हैं, कोई 2 गलत है या कोई 3 गलत है, तो आप कहोगे इनमें से एक गलत है। और मैक्सिमम यूजेस ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन का आना क्यों, भाई अगर नहीं किसी को पता है तो बोलेगा यार आयरन के आने से न्यू रिलीजन क्यों बनेगा, लेकिन हमें यह पता है कि आयरन के आने से ही लोगों की भूख और ज्यादा बढ़ गई, चाहे वो वॉर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए हो। तो यूजेस ऑफ आयरन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यू टू विच जैनिज्म एंड बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, कितने पॉइंट हुए? ठीक है, अगला, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब देखो ये नया इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? ये कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि कहता था कि जो लेनदार होता था ना, जैसे हम लोग पढ़े ना मनी लेंडिंग, जो पैसे देते थे सूद पे चढ़ा करके, तो वो लोग बिना मतलब का इंटरेस्ट लगाने लगे। ठीक है, फालतू का इंटरेस्ट लगाने लगे। पैसा अगर एक दिन भी लेट होता था तो वो लोग, जैसा देखते हो कि पुरानी मूवी में वो सूदकार जो होता है वो लड़ाई झगड़ा करने लगता था, तो इस तरह से होने लगा। अगला लिखना, नेक्स्ट, एनिमल एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस। एनिमल एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस, ठीक है। अगला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, ये बता देता हूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। अब देखो, 2 गांव हैं, 2 शहर हैं, कुछ भी मान लो, और उनके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी को इन दोनों में बड़ा बनना है तो उनके पास क्या होना चाहिए? ज्यादा अमाउंट ऑफ वेल्थ होना चाहिए ना। और इस वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए ये दोनों कांस्टेंट वॉर पीरियड में रहेंगे, ठीक है। और युद्ध लड़ने के लिए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन तो इनके पास है ही है। तो यहां पे राजा, यार उसको राजा को फायदा होगा, है ना, यहां पर दोनों के किंग को फायदा होगा, लेकिन यहां पे जो कॉमन मैन है उसकी भी तो जिंदगी जाएगी। तो ये भी एक रीजन था जिसके वजह से कहा गया ये सुप्रीमेसी का कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, यहां पे बस पैसे की बात नहीं हो रही थी, अब यहां पे बात हो रही है 2 कास्ट के बीच में भी, ठीक है। मान लो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ब्राह्मण क्षत्रिय कहते थे शूद्र को कि नहीं, तुम नीचे हो, तुम बिल्कुल नीचे ही रहोगे, तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मतलब पोजीशन जो थी, लोअर स्टेटस, जो सोसाइटी में जो लोअर पोजीशन पे लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके कारण हम ये देख पा रहे हैं कि 62 नए संप्रदाय आए हैं भारत में, और उनमें से भी 2 जैनिज्म और बुद्धिज्म सबसे इंपॉर्टेंट। और ये बात हो रही है लेटर वैदिक पीरियड की। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ेंगे। इसे मैं सेव नहीं करता हूं, सेव करने की तो जरूरत नहीं है, नोट्स लिखा रहा हूं, उसमें कोई जरूरत है ना। चलो, टॉपिक डालना जैनिज्म। ठीक है, लिखते रहते हैं, बीच बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लिख, द वर्ड जैन originates from the word jinn,
which means winner. Which means winner. हो गया। अब देखो ऐसा होता है कि हम बड़े रिलीजन की बात करें, बड़े रिलीजन में हम बात करें वो रिलीजन जिनका एग्जिस्टेंस हमें पता है। हिंदुज्म का हमें एग्जिस्टेंस पता नहीं है कितने साल पुरानी की, तो इसमें हम बात करें जैसे हमारे आदि शंकराचार्य वगैरह होते हैं। क्रिश्चियनिटी में हम मानते हैं जीसस क्राइस्ट को, है ना, कि वो उनके एक प्रमुख भगवान है। इस्लाम में हम मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हम मानते हैं कि ये लास्ट प्रॉफिट रहे हैं और इन्होंने ही इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है। सिखिज्म में मानते हैं हम गुरु नानक देव को। बुद्धिज्म में हम मानते हैं बुद्धा को। लेकिन जैनिज्म में हम सिर्फ महावीर को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं महावीर से आए पहले 23 तीर्थंकर्स को। किसको मानते हैं? वो अलग बात है कि जैनिज्म रिलीजन इन्होंने बनाया। जैनिज्म रिलीजन को बनाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो महावीर स्वामी ने किया, लेकिन उससे पहले भी कितने लोग आ चुके थे? ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। इन जैनिज्म 24 Tirthankars are mentioned in Jainism. 23 Tirthankars are mentioned before Mahavir Swami. Before Mahavir Swami. अच्छा देखो, इन सब चैप्टर में जैसे हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं या जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसी में छोटा सा छुपा हुआ टॉपिक हमारा आर्ट एंड कल्चर का भी है। समझ में आया? किसका? हम बहुत जगह देखेंगे कि किस तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं, है ना, किस तरह के मंदिर हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान ये देना कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेडिवल इंडिया से तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वैदिक एंशिएंट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो आ जाता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से। इसके साथ साथ कभी कभी आईवीसी से भी ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू किसी और। वैदिक पीरियड में कुछ, क्योंकि वैदिक पीरियड में आर्ट एंड कल्चर का कुछ है नहीं, लिटरेचर का उससे आ सकता है, लेकिन प्रॉपर हम आर्ट और कल्चर की बात करें, मूर्ति की बात करें, किसी खास तरह के मंदिर की बात करें, तो वो हमारा आता है जैनिज्म और बुद्धिज्म से। क्लियर है? लिखना हो गया। लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर, पहले लिख लेते हैं कौन तीर्थंकर। लिखेंगे तीर्थंकर्स वर द नोबल, तीर्थंकर्स वर द नोबल people, Tirthankar were the noble people who made sure that it was time, who made sure that it was time to make change in society, to make change in society. Clear है यहाँ तक बात? They did this by purifying, they did this by purifying the soul and thinking of, they did this by purifying soul and thinking of common people. हो गया? नेक्स्ट लिखना इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स इन जैनिज्म, इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। नंबर 1 आदिनाथ, स्लैश डाल के लिखना ऋषभदेव।
अब देखो जैनिज्म में हर एक तीर्थंकर को एक सिंबल से डोनेट किया जाता है, इनको पता किया जाता है, और इनका सिंबल है हो गया। नेक्स्ट, अगला, अगले, आजीनाथ, आजी, आजीनाथ, सिंबल एलिफेंट, बहुत जगह गज भी लिखा गया है तो वही उसका संस्कृत वर्ड है एलिफेंट। हो गया। नेक्स्ट, संभवनाथ, संभवनाथ, हॉर्स, अभिनंदनाथ, अभिनंदनाथ, कपि, कपि मतलब मंकी, अभिनंदनाथ। नेक्स्ट, सुमतिनाथ, सुमतिनाथ। हो गया। कहीं कहीं पे इनको चक्र से और कहीं कहीं पे इनको सारस, सारस होता है ना वो, हाँ वो, नहीं यार वो अलग रहता है, ये दोनों एक ही रहता है। वो पढ़ लिख के बाहर चला गया होगा तो उसका नाम सारस हो गया होगा, शायद ऐसा होगा। तो इनको नोट किया जाता है चक्र के साथ, कहीं कहीं शंख के साथ जिसको कॉन्च कहते हैं, और कहीं कहीं पे इनको डिनोट किया जाता है चक्र के साथ, चक्र और सारस के साथ, तो तीनों ही लिख लो। ठीक है, चक्र, शंख एंड सारस। ठीक है, अब नंबर 10 पे आ जाओ। 10वें तीर्थंकर माल्लीनाथ, MALLINATH, माल्लीनाथ। इनका सिंबल है कलश, कलश। 22 पे आ जाओ। अरिष्ट नेमिनाथ, अरिष्ट नेमिनाथ, अरिष्ट नेमिनाथ, सिंबल शंख, अरिष्ट नेमिनाथ। हो गया। 23rd पारश्वनाथ, 23rd पारश्वनाथ, स्नेक। लास्ट, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, डिनोट किया गया इनको लायन के साथ, लायन, शेर। ठीक है, नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, ऋषभ देव वॉज रिलेटेड, ऋषभ देव वॉज रिलेटेड विथ अयोध्या, अयोध्या के रहने वाले। अच्छा देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म, अगर हम प्रोमिनेंटली जैनिज्म की बात करें तो इसमें से मैक्सिमम तीर्थंकर जो हैं वो अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, मतलब वेल्दी घर से बिलोंग करते थे। ऐसे नहीं था कि उनके पास पैसे की कमी थी या बहुत ये मुफलिसी में जिंदगी बीत रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास पैसा था। एक चीज जो नहीं था वो था उनके पास, किस चीज का सिंबल है ये, पीस का। ठीक है, तो था ही नहीं बेचारे के पास, कुछ भी कर रहे थे लाइफ में, कुछ हो ही नहीं रहा था, तो सत्य की तलाश में सबको अपना घर छोड़ चुके थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे खासे पैसे वाले थे। जैसे आज की नहीं कि कुछ नहीं होगा तो बाबा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनके पास था अच्छा खासा पैसा। ठीक है, ही बिलोंग टू अयोध्या। नेक्स्ट लिखना, ऋषभ देव, ऋषभ देव statue is placed in, ऋषभ देव statue is placed in दिलवारा जैन मंदिर। लिख दे रहा हूं, दिलवारा जैन मंदिर, ये प्रेजेंट है राजस्थान में। अगला लिखना, मालीनाथ, मालीनाथ is considered as a woman by Shwetambar, मालीनाथ is considered as woman by Shwetambar and men by दिगंबर। बता रहा हूं,
Malinath is considered as woman by Shwetambar and men by Digambar. हो गया. नेक्स्ट टॉपिक डालना, महावीर स्वामी. महावीर स्वामी. कुछ फैक्ट्स वगैरह लिख लेते हैं, एग्जाम में तो आता नहीं है, कभी अगर आ गया तो आ गया, लेकिन ऐसे आता नहीं है. लिखना शुरू करेंगे. He was the real founder of Jainism. He was the real founder of Jainism and is considered as the real propagator. Considered as the real propagator. Propagator मतलब होता है जिसने किसी चीज को प्रसिद्ध किया हो. ठीक है, is considered as the real propagator. लिखेंगे. Born at a place called Kundalgram. फिर से बता रहा हूं, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं, बस लिख लो. Born at a place called Kundalgram near Punjab. नियर पंजाब. फादर का नाम लिखो, मदर का नाम लिखो. फादर्स नेम सिद्धार्था. फादर्स नेम सिद्धार्थ. मदर्स नेम त्रिशिला. त्रिशिला. बचपन का नाम वर्धमान. क्या बचपन का नाम क्या केशव? क्या कर रहे हो? लिखो. बचपन का नाम वर्धमान. हाँ वर्धमान, वो जानता होगा, उसके घर के बगल में वो जगह, जानते हो ना. नेक्स्ट. लेफ्ट हाउस एट द अर्ली एज ऑफ 30 years old. लेफ्ट हाउस एट द अर्ली एज ऑफ 30 years old. ठीक है. महावीर had a different way of seeing life. Mahavir had a different way of seeing life. Clear है? ठीक है. In search of truth. In search of truth and the real nature of humanity. In search of truth and real nature of humanity. Real nature of humanity. The only goal of his life was enlightenment. Enlightenment मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होना. Only goal was enlightenment. अगला लिखना. ठीक है. At the age of 42 years old, Mahavir attained Gyan. महावीर अटेंड ज्ञान. हो गया. अब पता करना है तुम लोगों को कि कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कौन सा जगह है, कौन सा नदी है, कौन सा पेड़ है. समझ में आया? जो बुद्धिज्म में पढ़ना होता है वो खुद से इसमें पता करके आना, यही होमवर्क है. लिखना. द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट वॉज जमाली. द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट वॉज जमाली. ठीक है. और यही सबसे पहला वो पर्सन था जिन्होंने इनके टीचिंग्स को भी अपोज किया. ठीक है, बोले कि नहीं आप जो बता रहे हैं वो सब किसी काम का नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक डालना. फर्स्ट sermon. फर्स्ट sermon. लिखना. फर्स्ट sermon. लिखना. It took place at a place called, क्या छूट रहा है आपका? छूट रहा है कुछ? It took place at a place called
विपुलाचल विपुलाचल माउंटेन, विपुलाचल माउंटेन, ब्रैकेट में डालना राजगृह। कहां पे है ये जगह? प्रेजेंट डे राजगीर में, ठीक है। जहांगीर, जहां गए थे, ग्लास ब्रिज पे भी गए थे क्या? नहीं गए थे? अच्छा, तो तुम नहीं करवाए थे टिकट? ठीक ही हुआ नहीं गए तो, बात फेक बेकार का चीज है, कुछ है नहीं खास। वैसा देखना है तो एक, हाँ उस पर चल लो। नेक्स्ट, दिस प्लेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्लैश, दिस प्लेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्लैश SLH मत लिख देना उसमें, ये पता करके आना है। ठीक है, अब देखो ऐसा है, जैसे ही हम जैनिज्म पढ़ेंगे, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, या फिर क्रिश्चियनिटी, या तुम और कोई भी देखोगे ना धर्म, तो उसमें भगवान उनके जो आराध्य हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो देखते हैं जैनिज्म में जैन भगवान के कौन से अलग अलग नाम है। लिखना अदर टाइटल्स ऑफ महावीर, अदर टाइटल्स ऑफ महावीर। अब जैन वर्ड कौन से वर्ड से आया है? जिन, जिसका मतलब है, तो ये विनर, ये मतलब नहीं है कि मैच हुआ दो लोगों के बीच में कोई जीता है, ऐसा नहीं है। कहते हैं जिनकी प्राप्ति उसे हुई है जिसने अपने सारे के सारे चक्र, किस पे? अगर देखोगे तो चक्र हमारे बॉडी में जो हमारे सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, जिसने इन सारे चक्र को कंट्रोल किया, जैनिज्म में उसे कहते हैं जिन। और यहां पे वो जो 12 साल का जो टाइम पीरियड लगा था महावीर स्वामी को, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे थे। तो जिन मतलब होता है द पर्सन हु हैज कंट्रोल या हु हैज वॉन ओवर हिज सेंसेस। लिख लेना, पर्सन who have won control over chakra or senses. अगला केवालिन, केवालिन, हाँ दूसरा नाम, ठीक है। वन हु हैज गेन्ड सुप्रीम नॉलेज, वन हु हैज गेन्ड सुप्रीम नॉलेज। अगला लिखना निग्रंथ। आज आज तो किसी और की क्लास ना, किसी क्लास थी आज? GS, पहले तो MWF में लगती थी मेरी, फिर चेंज हुआ है, ठीक है। निग्रंथ। अगला लिखना वन हु इज फ्री फ्रॉम, वन हु इज फ्री फ्रॉम all the attachment and bonds, one who is free from all the attachment and bonds, ठीक है। लास्ट अरहत, अरहत, अरहत का मतलब होता है जो पूजनीय हो, वन हु इज वर्शिप्ड, वन हु इज वर्शिप्ड। हो गया क्लियर है यहां तक की बात? जरा पहले वाले से देखना शुरू करो। जिनका मतलब होता है विनर, जिसने क्या किया, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। अगर आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप नॉलेजेबल बन जाएंगे, यानी आप क्या बन जाएंगे? सुप्रीम नॉलेज आ जाएगा। एक बार आपके पास सुप्रीम नॉलेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो आप मोह माया के भी जो जीवन है उसको आप त्याग देंगे। जब आपके पास कंट्रोल आ गया अपने सेंस पे, जब आपको सारा दुनिया का ज्ञान हो गया, जो आपको ये पता चल गया कि मोह माया कुछ भी नहीं है, तो आप पूरे के पूरे सांसारिक लोभ को त्याग देंगे और फिर आप अहर्त बन जाएंगे, यानी कि आपकी पूजा होगी। क्लियर है यहां तक की बात? यानी हर एक जो नाम है उनका, उनके जर्नी को जस्टिफाई करता है। समझ में आ गया? तो वो 12 साल जो यहाँ पे इनका इन्वेस्ट हुआ, वो अंत में जाकर के अरहर्त बन रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखो एजुकेशन इन जैनिज्म, एजुकेशन इन जैनिज्म, ठीक है।
अगर हम इस्लाम की बात करें तो कहते हैं ना 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में कहते हैं हज करना, ज़कात करना, 5 टाइम प्रे करना, है ना, एलुमनी देना, किसी को गरीब की मदद करना, तो ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं। जैनिज्म में हम कहते हैं कि जैनिज्म ये क्रिश्चियनिटी, अच्छा क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई बहुत लास्ट टाइम में भी अगर क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। सबकी अलग अलग धारणा है, ठीक है, मतलब आप पूरे साल कुछ भी करो, आप कर लोगे तो ऐसा पहुंच जाओगे, अब होगा उनका ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि जो मेन कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का वो बसा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 रत्न, लिखेंगे 3 रत्न या 3 ज्वेल्स, 3 रत्न भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। त्रिरत्न जैसे नवरत्न होता है ना, त्रिरत्न, ठीक है, लिखो। सबसे पहला सम्यक ज्ञान, ये तीनों में कॉमन रहेगा। अगला लिखना सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। नेक्स्ट सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। कहने का यह मतलब है कि सम्यक का यहां पे मतलब है द ओनली ट्रुथ। क्या मतलब है? जिसको अकार्ट सत्य कहते हैं, यानी कि आप सही तरीके से ज्ञान को अर्जित कीजिए, सच ज्ञान को अर्जित कीजिए। आप यहां पे क्या कीजिए? दर्शन। दर्शन का ये मतलब है कि आप किस तरह से अपने लाइफ को देखते हैं। और अगला चरित्र बताता है कि अगर आपने इन सब को अटेंड कर लिया है तो आप वेल कल्चर्ड और वेल मैनर्ड आप बन जाएंगे। नेक्स्ट लिखना, ये त्रिरत्न हो गया। अगला लिखना पंच महावत, पंच महावत, ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिखना द 5 इंपॉर्टेंट pillars of Jainism, the 5 important pillars of Jainism. Number 1 ahimsa, अहिंसा। अगला सत्य, नेक्स्ट अस्तेय, ठीक है, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है किसी भी चीज को नहीं चुराना, ठीक है। नेक्स्ट अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है, मतलब है कि आपको जितना यूज करना है सामान आप उतना ही लो, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे शादी में आते हैं सब कुछ पूछ लेना है, कोई पूछ ले अरे तुम वो खाए थे, अरे वहां भी था वो तो हम खाए नहीं, तो सभी ले लेते हैं, बाद में बर्बाद कर देंगे। अगला है ब्रह्मचर्य, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि लास्ट का कॉन्सेप्ट ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट महावीर स्वामी ने दिया है। एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 पिलर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महावीर स्वामी, तो इस पे स्टार बना के लिख देना एडेड बाय महावीर स्वामी। एडेड बाय महावीर स्वामी। पॉइंट लिखना, नोट लिखो। संलेखन पद्धति, इसका एक और नाम है काया क्लेश। घर में होता है कला क्लेश, तो यह है काया क्लेश। हो गया। जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, देखो जैनिज्म बहुत टफ रिलीजन है, और ये एक बात ये हमेशा ध्यान रखना कि ये टफ रिलीजन है, इसीलिए हो सकता है कि ये बहुत जगह नहीं फैला है। अब जैनिज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बूढ़े हो गए हैं, आपका टाइम पूरा हो चुका है, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने बॉडी को छोड़ दें और यहां से रवाना हो जाएं, क्योंकि आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, है ना। आप बूढ़े हो गए, आप खा पी तो रही हैं, आपके पीछे लोग इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, हाँ वो, ठीक है, रिटायर्ड होके आप चले आइए। तो उसमें क्या करना होता है, तो उसमें एक संलेखन पद्धति है या काया क्लेश है, जिसमें लोग किसी बहुत दूर जगह जाकर के मेडिटेशन करते हैं और धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि अचानक से ही बंद कर देते हैं, धीरे 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 करते करते खाना छोड़ते हैं, फिर पानी छोड़ते हैं, और फिर अंत में आकर के उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
कि अगर तुम देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा 5 प्लस में कि जितना यूज हो आपको आप उतना ही चीज लें। तो अब जब आप, क्योंकि आप सोसाइटी में अब कुछ दे नहीं रहे हो उस दादी की तरह, ठीक है, तो कुछ जब दे नहीं रहे हो सोसाइटी में तो आप निकलो फिर। तो इसीलिए ये पद्धति को यूज किया गया है। एक इंपॉर्टेंट रूलर जिन्होंने किया, कौन बता सकता है कौन से रूलर थे? बताइए, आप लोग पढ़ी हुई हैं। हाँ, आप तुरंत देख लेना नीचे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक जगह गए हैं जिस जगह का नाम है श्रवण बेलगोला। क्या नाम है जगह का? श्रवण बेलगोला। जगह कर्नाटक में है, विजयनगर किंगडम में भी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और वो कहते हैं कि अब जीने वीने का कोई मतलब नहीं है, और जाकर के अपने वहां पे प्राणों को त्याग देते हैं। बहुत दिनों तक इसको प्रैक्टिस किया गया, लेकिन 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे बैन कर दिया है। ताकि जो ये प्रैक्टिस करेगा उसको मौत की सजा दी जाएगी। नहीं यार, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो ऐसा किया गया, इसको फिर बैन कर दिया गया। अभी भी कहीं कहीं चोरी छुपे लोग ऐसा करते हैं, इस प्रैक्टिस को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है संलेखन पद्धति, जिसको कायाक्लेश भी कहते हैं। याद रखना है कि एक जो प्रमुख रूलर ने किया है, इससे कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां पे किया है? श्रवण बेलगोला, जगह है कर्नाटक। लिख लेंगे, लिखना। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच it is a process through which a person it is a process through which a person ends his life। ठीक है, इसमें हर नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है लेडीज लोग करती हैं या नहीं करती हैं। मुझे लगता है वो लोग नहीं करती होंगी, वो लोग चला गया घर से, अब शांति शांति है, ठीक है। और मुझे लगता है जेंट्स इसलिए कर रहे होंगे उन्हें शांति नहीं मिल रही होगी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, देखिए आप लोग बुरा मत मानिए, ठीक है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया यार कि लोग ये तक करने को तैयार हो गए, ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ, तो वो है ना कि हर एक बंधनों से मुक्त हो जाना, वो बहुत पहले कर लेना चाहिए था अगर ऐसा था तो, ठीक है। तो क्या था पॉइंट? ends his life by constantly meditating and slowly giving upon on food and water। And slowly ends his life by giving up food and water। Chandragupta Maurya practiced this and gave up his life in Shravan Belgola a place in Karnataka। a place कहां पे? कर्नाटका पे। हो गया। At present time it is banned by Rajasthan High Court। banned by राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। आगे लिखना। इन द वर्डिक्ट, मतलब अपने दलील में, इन द वर्डिक्ट it was said that it is like sati practice। it is like sati practice। हो गया। इसका एक और नाम है, इसे संथारा प्रथा भी कहते हैं। संथार प्रथा, ठीक है। अगला लिखना टॉपिक, जैन काउंसिल्स। वो ऑन करना थोड़ा, जैन काउंसिल्स, ठीक है, लिखो। अच्छा देखो, अब काउंसिल क्या होता है, जैन काउंसिल में क्या होता है, लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, कंपाइलेशन होता है, चीजों की पढ़ाई लिखाई होती है,
और इसी में हम आगे चल करके देखेंगे कि सोसाइटी में डिवीजन हो जाता है जैनिज्म में, ठीक है। तो जैन काउंसिल पहला लिखना, फर्स्ट जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल, ठीक है। टाइम पीरियड स्लैश टाइम पीरियड वगैरह हमारे पास देखो एनसीईआरटी कोई फिक्स एविडेंस नहीं दे रहा है इसके पीछे, ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। प्लेसेस का एविडेंस है हमारे पास, लेकिन एनसीईआरटी हमें टाइम का नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है एनसीईआरटी जिस चीज को क्लियर नहीं करेगा, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठोगे तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लिखो प्लेस पाटलिपुत्रा, प्लेस पाटलिपुत्रा, हो गया। अच्छा, अगर कोई काउंसिल होगा तो उसको कोई प्रिसाइड करेगा ना, जैसे अगर मान लो ये काउंसिल हो रहा है तो मैं प्रिसाइड कर रहा हूं और आप उस काउंसिल के मेंबर हैं, तो जो प्रिसाइडिंग रहता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, वो क्या करता है कि लोग बैठे हुए हैं और वो बताता है कि आज का हमारा मुद्दा क्या होने वाला है, ठीक है। तो हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसी तरह लिखो लिखो, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, ठीक है। अब देखो हुआ ये कि जैनिज्म में एक डिस्प्यूट आकर के खड़ा हो गया। डिस्प्यूट ये था कि कुछ जैनिज्म मॉन्क अपने आप को मान रहे थे कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ दूसरे एक दूसरे को मान रहे थे, तो इन दोनों के बीच में शुरू हो गया डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में ये हुआ कि हमें पहले पूजो, अगर मैं आया हूं पहले सभा में तो मेरी पहले पूजा करो। उसके बाद कोई कोई तो ये कह रहा था कि नहीं, महावीर स्वामी ने मुझे अपॉइंट कर, वो मुझे अपॉइंट किए हैं कि मेरी ही पूजा करो, ठीक है। तो इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कहा गया कि नहीं, स्थूल बाहु ने कहा कि नहीं यार ऐसा है, एक कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, सबको आकर के अपने अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो मैक्सिमम आते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लिखेंगे द एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज, the aim of this council was to solve dispute, to solve dispute, fan off कर दो, to solve dispute among the Jain monks, to solve dispute among Jain monks, ठीक है। जैन मॉन्क्स के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस को लाया गया। फर्दर जैनिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर। फर्दर जैनिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर। नाइन्थ को क्लास हो के बंद हो रहा है, नाइन्थ को बंद हो रहा है क्लास, क्लास हो करके कौन सा डे है नाइन्थ? भैया ऑफिशियल मैसेज नहीं आया क्या? वो क्या गजट में छपेगा? अच्छा ऐसे मतलब, अच्छा बारी बारी से विशेष सूत्रों से। अल्फा बैच का छुट्टी हो गया उन लोगों का? अच्छा 9 को होगा तो। अच्छा अल्फा बैच में कौन से 11th वगैरह के स्टूडेंट है क्या? हाँ तो उन लोगों को बनाने दो छुट्टी, उन लोगों को कौन सा पढ़ाई लिखाई से मतलब है, तुम लोग आराम से आना छठ वट के बाद। और क्या, सफाई नहीं होगा छठ के बाद? छठ के बाद जो प्रसाद वगैरह होगा वो लेकर के तो आओगे। लिखो लिखो, in this conference, in this conference the teaching of Mahavir was, in this conference the teaching of Mahavir was compiled into, compiled मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, was compiled into 12 chapters, जिसको 12 अंग भी कहते हैं, 12 अंग या अंगम। हो गया। अगला लिखो सेकंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस दूसरा कॉन्फ्रेंस। प्लेस वल्लाभी गुजरात, वल्लाभी VALLABHI, वल्लाभी गुजरात। प्रेसिडेंट
देवाधिदेव श्रमा श्रवण, क्षमा श्रवण। ठीक है, अब हुआ ये कि इस वाले कॉन्फ्रेंस में जो 12 हम लोग देख चुके हैं चैप्टर, उनमें अमेंडमेंट किया गया, यानी कुछ चीजें या तो जोड़ी गई होंगी, कुछ चीजें घटाई गई होंगी। लिखना इन दिस कॉन्फ्रेंस, इन दिस कॉन्फ्रेंस, लिख रहे हो धीरज? अब उसका नाम क्या है? नीरज, धीरज क्या नाम है यार? नीरज, सॉरी। ठीक है, धीरज रखो, हम ये कह रहे थे। ठीक है, इन दिस कॉन्फ्रेंस द 12 चैप्टर्स हैड अमेंडमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब इन 12 चैप्टर्स में जो 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें कि जिनको जैन मॉन्क शायद बनना होता होगा, जिनको 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कुछ इस प्रकार है। लिखना द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, या अंग अगर लिख लो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। द 2 इंपॉर्टेंट अंग्स आर आचारंग सूत्र, आचारंग सूत्र एंड भगवती सूत्र, आचारंग सूत्र एंड भगवती सूत्र। ठीक है, अब आचार अगर समझ में आ रहा होगा तो ये डील करता है विद द लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। अगर आपको जैनिज्म के लॉ, जैनिज्म के फिलॉसफी, जैनिज्म के रूल और डिसिप्लिन को पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए आचरण सूत्र। लेकिन अगर आपको बायोग्राफी पढ़ना हो महावीर का तो आप पढ़ेंगे, लिख लो। समझ में आया? समझ में आया सबको? ये किससे डील करता है? रूल और रेगुलेशन से। ये डील करता है बायोग्राफी ऑफ महावीर से। हो गया? भगवती सूत्र के बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिखना 16 महाजनपद्स आर मेंशन्ड इन भगवती सूत्र। 16 महाजनपद्स आर मेंशन्ड इन भगवती सूत्र। हाँ, भगवती सूत्र। ठीक है, few people या few scholars also call this न्याय धम्म कथा पुस्तकम। न्याय धम्म कथा पुस्तकम deals with the teaching and preaching of Mahavir. Deals with the teaching and preaching of Mahavir. टीचिंग और प्रीचिंग में क्या डिफरेंस है बताओगे सब? अभी मैं टीच कर रहा हूं या प्रीच कर रहा हूं? प्रीच नहीं कर रहा तो ये क्या बता नहीं रहा? प्रीचिंग मतलब होता है किसी भी चीज को कुछ इस तरह से बताना कि वो लगे कि कोई भाषण के रूप में बताया जा रहा है, उसको कहते हैं प्रीच करना। जैसे वो कथा वगैरह होता है ना, गांव में देखते होगे, वो 10 दिन का कथा है, आते हैं टीका वीका लगा के बाबा जी एकदम बढ़िया, वो कथा वाचन कहते हैं। गांव की सब चाची लोग ऐसे ऐसे चले आते हैं, वो हाथ में कटोरा वगैरह लेके कि प्रसाद भी मिलेगा। लड़ाई धक्का मुक्का होता है कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। मेरे यहाँ से लाउड स्पीकर आया है, पहले हम लेंगे। होता है ना ऐसा, वो बर्तन मेरे यहाँ से आया है। फिर रात में ये होड़ लगी रहती है कि पंडित जी खाएंगे कहाँ, पंडित जी को सब खींच देंगे, आप मेरी तरफ चलिए। तो ऐसा जो कथा वाचन वगैरह होता है वो होता है प्रीचिंग। हाँ हाँ, ऐसा होता है यार, मैं देखा हूँ। ठीक है, ऐसा देखा हूँ। और जो मतलब जिसको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा वही सबसे पहले जाएंगे, पैर छूते हुए बोलेंगे यार मेरा चुपके से फोटो ले लेना। आज पंडित जी से प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई है ना, या पंडित जी बोलेंगे निकलो यहाँ से, ऐसे करेंगे, वो ऐसे हाथ जोड़ रहेगा तो वो कहेंगे कि कथावाचक जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, जबकि उसको भगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें ये सब होता है। मैं देखा हूँ, मैं मतलब ऐसा पर्टिकुलर देखा नहीं, लेकिन पोस्ट वगैरह में देखता हूँ। मेरे ही गांव के बगल में, भाई मैं खुद के घर की बात बता रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं है धर्म कर्म क्या होता है, कुछ मतलब नहीं, लेकिन एकदम फोटो वगैरह एकदम डाल करके है ना, ऐसा करके कि कथा वाचन हुआ। और कथा वाचन में क्या पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं। कुछ लोग ये भी कंफ्यूज है कि द्रौपदी किस में, महाभारत में या रामायण में, तो वो लोग भी जा रहे हैं अब कथा में। अब क्या किया जा सकता है इसमें?
भाई उससे तो अच्छा है यार कि घर में बैठ करके अपना भगवान का नाम ही ले लो, ठीक है। और वो पंडित जी भी सोच रहे हैं कि अब जो अटेंशन मिल रहा है कुछ ही दिन मिल रहा है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे अटेंशन कम हो जाता है, जैसे 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 ऐसे अब जब रामायण खत्म होने को आता है, हाँ तो अब फिर कुछ लोग जो लगता है कि अब जो बहुत ज्यादा लोग हैं जो रोज, जो बहुत ज्यादा धार्मिक है वही रोज जाते हैं, पहले दिन जो गए थे अब उनके लिए ये चीज हो जाता है यार कितना रोज बाबा यही प्रवचन देते रहते हैं, फिर बाबा चले आते हैं दूसरे घर में दूसरे जगह, फिर दूसरा पोस्ट आता है बाबा के जाने पे उदास हूं ऐसे हाथ जोड़ करके चले आते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अगला लिखना, नेक्स्ट लिखना, कल्पसूत्र डील्स विथ, कल्पसूत्र डील्स विथ biography of remaining 23 तीर्थंकर्स। कल्पसूत्र deals with biography of remaining 23 तीर्थंकर्स, जो बाकी के तीर्थंकर हैं उनके बारे में लिखा गया, और ये क्लासिकल संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया। देखो एंशियंट इंडिया में जब हम यहां पे बात करें जैनिज्म और बुद्धिज्म की, तो तीन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, संस्कृत, प्राकृत और पाली। ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया की। साउथ इंडिया में हम लोग पढ़ चुके हैं, संगम लिटरेचर वाला टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो वहां पे लोग कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, तुलु ये सारे के सारे लैंग्वेजेस वहां पे बोल रहे हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं कहां पे, और बहुत ज्यादा साउथ में भी कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जिनको संस्कृत का अच्छा नॉलेज है। तो प्राकृत जो मेन रिलीजन है ना, प्राकृत जो मेन लैंग्वेज हुआ, ये अडेप्ट किया जैनिज्म ने, और पाली लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। इसीलिए अशोका के मैक्सिमम पिलर्स और अशोका के मैक्सिमम स्तूप पे पाली लैंग्वेजेस में डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है। क्लियर यहां तक की बात। पाली, प्राकृत और संस्कृत। संस्कृत दोनों ही धर्म के लोग बोलते थे, लेकिन ज्यादातर जो जैनिज्म को फॉलो करते थे वो लोग प्राकृत को फॉलो करते थे, और जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे वो पाली लैंग्वेज को फॉलो करते थे। चाहो तो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, क्या केशव नींद में हो गया? मैच कौन नहीं देखा होगा यार कल का। अब तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि कहीं फाइनल में ना मिल जाए ऑस्ट्रेलिया। हाँ अरे यार लेकिन बेकार तरह का फील्डिंग, बेकार वो भी किया कैप्टनसी, वो चल नहीं पा रहा है, तुम उसको यार पैर पे बॉल, बाहर बॉल डालो उसको यार। हाँ उसको सारा बैट पे, तुमसे तुम नंबर नहीं दिए थे क्या अपना मुजीबुर रहमान को कि हमको फोन करना यार बीच में, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। ये तो यार गली मोहल्ले में हम लोग देखते हैं कि एक भैया है उनको बस ऐसे आता है मारने, तो एकदम दूर बॉल डाल दो, कुछ मार ही नहीं पाते हैं। लेकिन कल उसका दिन था यार, कल। हाँ हाँ कल, कल उसी का दिन था। लगता था पता नहीं कौन ऐसा तावीज बांध के आया है। एक में तो डीआरएस में वो चलता चला गया कि आउट हो गए, लेकिन उतना पिच होता नहीं है बाउंस, ठीक है। हाँ दोहरा शतक मार दिया बेचारा, बेचारा खड़े खड़े। लेकिन कमिंस को भी अच्छा, बेचारा 68 बॉल खेला यार। हाँ हाँ कल क्या, इससे मतलब हुआ कि पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन का चांस है तीसरे चौथे पे। हाँ बाहर नहीं हुआ अफगानिस्तान। नहीं वो मुश्किल है यार, इतना भी दिन नहीं गिरा न्यूजीलैंड का कि अभी श्रीलंका से हार जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो अगर ऐसे देखो तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरे यार फिर से न्यूजीलैंड, तो इन दोनों का इससे मैच, इन दोनों का इससे मैच, तो पोटेंशियल फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में लग रहा है, ठीक है। 2003 में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, मैं वर्ल्ड कप देखना शुरू किया 2007 से, ठीक है। 3 में पता नहीं था, 3 में लोग कहते थे कुछ हो रहा है। हाँ वो इंडिया फाइनल में हारा था बुरी तरह से। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए शायद 360 के आसपास रन बनाए थे, और ये लोग ढह गए थे। हाँ ये लोग एकदम बुरी तरह से हार गए थे। तो मुझे कहीं लग रहा है कि इस बार ऐसा ना हो कि कोहली का हम लोग को फिर से एक एस्थेटिक वीडियो फाइनल के बाद देखने को मिले कि सर झुका के जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए। वैसे भी इस बार इंडिया एक वैसे भी आईसीसी टूर्नामेंट हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में, टेस्ट सीरीज, तो उसका शायद बदला वगैरह ले ले। किसी तरह इन लोग को भगा दिया जाए बस इंडिया से, अब ये हो जाए। बारिश वारिश नहीं होगा क्या, कुछ बारिश ही करवा दे। चाइनीज गवर्नमेंट के पास है ना कि चाइना के पास एक वो आर्टिफिशियल रेन बनाया है, तो इंडिया कुछ कर करके मंगवा ले, क्योंकि सबसे ज्यादा नेट रन नेट इंडिया का ही है।
अच्छा, छठ पूजा के दिन जीतेगा, हाँ भाई सही है। अच्छा वो यार उन लोगों को क्या पता है कि छठ होने वाला है, बिहार में छठ होता है, उन लोगों को क्या पता है कि 19 में, हाँ। हाँ नहीं, फाइनल है, सेमीफाइनल तो शायद 15 वगैरह को है। हाँ 12 और 15 को, नहीं 12 को इंडिया का लास्ट मैच है। लिखो, स्टैचू ऑफ बाहुबली। हाँ बाहुबली। ठीक है, लिखना। ही इज द फर्स्ट सन ऑफ, ही इज द फर्स्ट सन ऑफ द फर्स्ट प्रीचर, प्रीचर या तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव को और किस नाम से भी डिनोट किया जाता है? आदिनाथ। ठीक है, हो गया। ऑल्सो नोन एज गोमतेश्वर, इनका एक और नाम है गोमतेश्वर। स्टैचू इज लोकेटेड इन श्रवण बेलगोला, स्टैचू इज लोकेटेड एट श्रवण बेलगोला। कहां पे ये जगह? कर्नाटक में। मेड अप ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, made up of granite stone, constructed by ruler of Ganga dynasty, constructed by ruler of Ganga dynasty, Rajmati, Rajmati। by a Ganga ruler या गंगा किंगडम, राजमती। अगला लिखना, दिलवारा जैन टेम्पल। टॉपिक, दिलवारा जैन टेम्पल। लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ माउंट आबू, राजस्थान। यानी कौन से माउंटेन रेंज पे है? अरावली पे। लोकेटेड ऑन द माउंटेन से, ऑन द हिल टॉप ऑफ माउंट आबू, राजस्थान। ब्रैकेट में डाल देना अरावली हिल रेंजेस। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बाय रूलर ऑफ गुजरात कुमारपाल, कंस्ट्रक्टेड बाय रूलर ऑफ गुजरात, क्या नाम है इनका? कुमारपाल। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट, हो गया। स्टैचू ऑफ आदिनाथ is placed in this temple, statue of Adinath is placed। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालना, केव्स रिलेटेड टू जैनिज्म। केव, गुफा, केव्स रिलेटेड टू जैनिज्म। उदयगिरी, उदयगिरी जगह है विदिशा, मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, उदयगिरी, अगले उदयगिरी प्लेस, उड़ीसा। नेक्स्ट, अजंता एंड एलोरा, सबने सुना होगा ये, महाराष्ट्र में। अजंता एंड एलोरा, महाराष्ट्र। अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिख दो। अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, सबसे पहला सम्मेद शिखर। देखो पिछले 2 साल से, या हाँ पिछले ही साल ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था सम्मेद शिखर। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैक्सिमम बेवकूफ यूथ जनरेशन की तरह यहाँ पे भी लोग, ये भाई एक पूजा करने का जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या जाकर के यहाँ पे पिकनिक पार्टी वगैरह, यहाँ पे शराब वगैरह पीने लगे थे, जिसके कारण झारखंड टूरिज्म ने लोगों को बैन किया यहाँ से आने से। बोला कि आप यहाँ पे नहीं आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा अमरनाथ वगैरह में भी यही होता है भाई, सभी सबको ही केदारनाथ अमरनाथ में आके रील बना रहे हैं, एक बार बाढ़ आ जाएगा सब बह के चले जाओगे, ठीक है। तो वहां पे तो पर्टिकुलरली एकदम बैन कर देना चाहिए फोन, एकदम से फोन बैन कर देना चाहिए, फोन कैमरा सब कुछ। एक भी लोग को, किसी को नहीं देखा कि पट खुला है तो कोई भी प्रणाम कर रहा होगा, सब के सब रील। भाई इतना ही तो किसी और को बोल दो भाई हमको शेयर कर दो, ठीक है।
तो कुछ कुछ जगह पे तो पर्टिकुलरली बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और इन्हीं सबको देखते हुए लग रहा है कि अभी जो राम जन्मभूमि और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां भी फोन बैन कर दिया जाएगा, और बहुत अच्छा स्टेप किया जाएगा, क्योंकि फिर वो यार वो एक पता है वो प्रमोशन और रील्स का एक अड्डा बन के रह जाएगा। अमरनाथ में तुम देख लो, अमरनाथ से थोड़ा नीचे केदारनाथ के नीचे जाओगे, पहाड़ी वगैरह, वहां मैक्सिमम कौन जाता होगा कि हमको पूजा भाव से आना है? 100 में से 10 लोग जाते होंगे। 90 को आउटिंग करने आना है। दिल्ली से बहुत नजदीक है, रात में चलोगे शिमला के लिए, उधर से पहुंचते पहुंचते रात भर में पहुंच जाओगे। अंबाला से पहुंचोगे, पंजाब हरियाणा वाला सारे के सारे जगह क्लोज हैं, लोग पहुंच जाते हैं बस। तो वहां पे तो इन सब, और इतनी ज्यादा गंदगी वहां पे मचा देते हैं लोग, इतना ज्यादा, इतना पॉल्यूशन फैला देते हैं, कूड़ा कचरा सब फेंक करके आ जाते हैं वापस। हाँ सही में। ठीक है, तो बैन कर दिया जाएगा फोन, तो बहुत अच्छा होगा, फोन बैन करो। ये जितने भी महाकाल और छपरी टाइप के जो भी सब कोई लगाते हैं, ये तो इनका पॉपुलेशन एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर चढ़ो चढ़ाई कर करके जाओ पहुंचो, फिर बात माने, फिर तो चढ़ा नहीं जाएगा। तो ये तो बिल्कुल हर एक, कम से कम, और सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, जितने भी ऐसे जगह है जहां पे लोग जाते हैं, अभी 1-2 साल पहले यहाँ गांधी मैदान की तरफ से आ रहा था क्रिसमस के दिन, सब लड़के लड़की भाई वो कैंडल लेके पहुंच गए, और कोई उसमें से मैक्सिमम तो क्रिश्चियन नहीं था। ठीक है, कोई नहीं था, बस जा रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट, भाई ठीक है भाई, जीसस क्राइस्ट को प्रणाम करके निकल जाओ, मोमबत्ती वगैरह जला लो, चलो वो भी ठीक है, तुम्हारी आस्था है। लेकिन ये कैसा आस्था है कि तुम एकदम रोए जा रहे हो, एकदम नस वस ऐसे काट लिए जीसस क्राइस्ट के लिए, रो रहे हैं, पीछे पंछी करके कोई बना हुआ है, वो रील्स वगैरह वो चल रहा था वहां पे। तो इन सारी चीज को पर्टिकुलरली बैन कर देना चाहिए। ठीक है भाई, तुमको बनाना है तुम और कहीं जगह जाकर के बनाओ। अब जो, क्योंकि ऐसा है ना कि जो पर्टिकुलर प्लेस वर्शिप के लिए है उसे वैसे ही रहना दिया जाएगा, और इसीलिए तिरुपति बालाजी और आगे चल के जगन्नाथ मंदिर में भी इसे बैन कर दिया जाएगा कि फोन्स नॉट अलाउड, आप बाहर रखिए। कोई भी इमरजेंसी होगी, किसी भी तरह की इमरजेंसी होगी, वहां पे वॉलंटियर हैं, वहां पे बहुत वेल ऑर्गेनाइज, कभी अगर जगन्नाथ मंदिर या कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज मशीनरी है। कौन सा गेट कब खुलना है, बहुत कम वहां पे होता है कि भगदड़ वगैरह देखने को मिले, क्योंकि जो लोग सिक्योरिटी चार्ज होते हैं पर्सनल, वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के वेटरन्स होते हैं, जो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को संभालते हैं, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे तो फ़ोन वगैरह कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। भगवान का दर्शन करने आओ यार, भगवान को दर्शो पूजो, जाओ, फ़ोन लेके क्या करोगे? और अगर है वॉलपेपर का तो बहुत सारा वॉलपेपर है, एचडी में डाउनलोड भी कर लो। नेक्स्ट। तब ये सब क्या कह रहे हो तुम, होना चाहिए क्या, फ़ोन वोन लेके जाना चाहिए? तो जाओ उज्जैन, उज्जैन जाओगे, अगर देख लोगे आरती, फिर सो नहीं पाओगे रात में। वो बहुत मतलब अलग ही लेवल का वहां पे आरती होता है। अब तो लोग कहते हैं कि वहां पे फूल को जला करके उसके भस्म की आरती की जाती है, लेकिन पहले क्या आता था कि जो शमशान में जो वो होता है ना राख, उसकी आरती की जाती है, और वो पर्टिकुलरली सही भी है। डेथ होने के बाद बॉडी में बहुत कुछ कुछ जगह देखते हो कि पैरों को ऐसे जोड़ दिया जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि अब एक बार जो आत्मा चली गई वो वापस से बॉडी में ना आ पाए। और बहुत जो यंग एज में जिनकी डेथ हो जाती है, या ऐसी कोई डेथ जिनमें अकाल मृत्यु जिसमें हो जाती है, उनके बॉडी में पर्टिकुलरली एनर्जी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली किसी बूढ़े में, तो उनके बॉडी से वो जो रेडिएट होता है एनर्जी, उस एनर्जी की पूजा की जाती है वहां पे। तो महाकाल अपने आप में एक बहुत, या तो आपके पास बहुत मजबूत जिगरा होना चाहिए, आप तभी जाकर के वहां पे पूजा करें, वो भी संध्या आरती जो होती है। दिन में आप जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, महादेव के किसी भी मंदिर में सुबह और संध्या की आरती में मतलब वो अलग ही आयाम पे पहुंच जाता है। और वो तो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे है वो जगह, आप देखेंगे उज्जैन। ठीक है, वो पर्टिकुलरली एकदम वो मंदिर के ऊपर से ही वो गुजरता है। मान्यता यह है कि वहां पे कोई भी मिनिस्टर वगैरह आता है ना तो रात में नहीं रुकता, क्योंकि वहां पे उज्जैन में एक ही राजा है और वो महाकाल है, उसके अलग और कोई भी आता है तो वो लोग रुकते नहीं वहां पे कि हमारी गद्दी चली जाएगी। तो महाकाल मंदिर का अपने आप में बहुत बड़ा रिलेवेंस है, बहुत बड़ा। अब कोई भी आप में बाधा वगैरह आई हो, आप जा करके, अब जो नहीं जा पा रहे हैं वो तो हिंदुज्म है कि हिंदुज्म के हर एक भगवान में है, हर एक धर्म में, कि आप कहीं नहीं जा पा रहे हो तो आप घर से ही कर लो, लेकिन वहां आपको बहुत स्ट्रांग गट चाहिए वहां पे रहने के लिए। नहीं तो पता चला रील बना रहे हैं, 2-3 लोग आपका रील बनाएंगे कि आप ऐसे ऐसे तड़प रहे हैं रोड पे। हाँ हाँ, फिर केशव का भी हो जाएगा, क्या पता केशव भगवान क्या ही चाह रहे हो। नेक्स्ट लिखो, अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखना, समेद शिखर, झारखंड। समेद शिखर, झारखंड। लिखना, पारश्वनाथ गिव अप हिज लाइफ हियर,
यहाँ पे अपने प्राणों को पारसनाथ ने अर्पण किया था, अपने अपनी यहाँ पे जान ली थी इन्होंने। पारसनाथ एंडेड हिज लाइफ हियर। नेक्स्ट, पावापुरी। क्या? पारसनाथ शिखर सुने हो क्या? हाँ तो यही होगा फिर, यही होगा फिर। नेक्स्ट, पावापुरी। पावापुरी, महावीर स्वामी अचीव निर्वाणा। महावीर स्वामी अचीव्ड निर्वाणा। अगला, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। नेमिनाथ अचीव निर्वाणा। नेमिनाथ अचीव निर्वाणा। नेमिनाथ अचीव निर्वाणा। नेक्स्ट, हो गया। इसके बाद लिखना केसरियानाथ, ये जगह का नाम है राजस्थान में, केसरियानाथ। ऋषभ देव इज वर्शिप्ड हियर। ऋषभ देव इज वर्शिप्ड हियर। अगला, कैलाश नेपाल। कैलाश नेपाल। ऋषभ देव अचीव निर्वाण हियर। ऋषभ देव अचीव निर्वाण हियर। अगला, विपुलाचल पहाड़ी। विपुलाचल पहाड़ी, ठीक है, राजगृह। फर्स्ट sermon ऑफ महावीर। फर्स्ट sermon ऑफ महावीर। अगला, अयोध्या। ऋषभ देव वॉज born here। अगला, श्रावस्ती। श्रावस्ती, बर्थ प्लेस ऑफ संभवनाथ। बर्थ प्लेस ऑफ संभवनाथ। नेक्स्ट, कौशाम्बी। कौशाम्बी, बर्थ प्लेस ऑफ पद्म प्रभु। बर्थ प्लेस ऑफ पद्म प्रभु। नेक्स्ट, पाटन। पाटन, गुजरात। मैक्सिमम जैन टेम्पल इज लोकेटेड हियर। मैक्सिमम जैन टेम्पल इज लोकेटेड हियर। देखो, हिंदुज्म के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रोमिटिव रिलीजन जो फैला हुआ है गुजरात में, वो है जैनिज्म, ठीक है। वहां पे जिनेंद्र नाम से इन्हें इनकी पूजा हो जाती है, वो देखते हो ना, जय जिनेंद्र वो लोग बोलते हैं ऐसा करके। हाँ, ठीक है। अगला, रूलर्स हु पैट्रोनाइज्ड, टॉपिक डालना, रूलर्स हु पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। हु पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। अब देखो, जैनिज्म अगर कोई नया रिलीजन है तो उसको फैलने के लिए तीन चार चीज जो प्रोमिनेंट है वो चाहिए कि भाई हमारे जो मॉन्क्स हैं उनको रहने वहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए। उसके साथ साथ ही अगर आपके राज्य में हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, रोज का खाना मिल जाए, और हमें प्रीच करने के लिए अगर कोई लोग मिल जाए तो अच्छा होगा। तो बहुत सारे रूलर्स ने कहा ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि आपको जो भी आपको हर संभव जो मदद होगी वो आपको करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि जैनिज्म को बहुत सारे रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया, बहुत सारे रूलर ने उनको प्रमोट करने की कोशिश की। सेम गोज विद बुद्धिज्म। एक और चीज है, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में, खास करके बुद्धिज्म में पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म जब फैला है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा अकाल आया और उसके बाद बहुत ज्यादा लोग आकर के कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में बसे हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना कि बुद्धिज्म का प्रोपगेशन ग्लोबली हुआ है। चाइना में,
खास करके साउथ ईस्ट एशिया में। दुनिया का ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है सिवाय अंटार्कटिका को छोड़ के जहां आपको बुद्ध के रिमेन्स या बुद्ध की मूर्ति कहीं या स्तूप उससे रिलेटेड ना मिले, क्योंकि ये एक ऐसा रिलीजन है जो बहुत ज्यादा अपने आप को फैलाया। बुद्धिज्म बहुत जगह फैला। अब हम कहते हैं कि चाइना में नहीं, लेकिन पूरा का पूरा तुम साउथ ईस्ट एशिया ले लो, अफगानिस्तान, यानी इस्लाम से पहले भी इन सारे एरिया में बुद्धिज्म पॉपुलर था। 2013 में जब आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट एंड सीरिया, हाँ अब हो गया आईएसआई, पहले आईएसआईएस ने बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां तोड़ दी। तालिबान ने भी अफगानिस्तान, काबुल, कांधार और डेरातो जैसे एरिया में बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने तोड़ी, क्योंकि उनमें अनपढ़ जाहिल लोग हैं, आतंकवादी वगैरह का जो भी सोच है वो लोग वो सब सारा चीज तोड़ दिए वो लोग। तो कहने का ये मतलब है कि बुद्ध भगवान से रिलेटेड एविडेंस आपको दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका छोड़ के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म किस तरह से फैला है ग्लोबली। लिखना सबसे पहले महापद्मानंद एंड धनानंद, महापद्मानंद एंड धनानंद ब्रैकेट में रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। हो गया। नेक्स्ट, बिंबसार, अजात शत्रु एंड उदयीन, बिंबसार, अजात शत्रु एंड उदयीन ये बिलोंग करते हैं हर्यक डायनेस्टी से। हाँ, हर्यक डायनेस्टी, बिंबसार, अजातशत्रु और उदयीन, हर्यक डायनेस्टी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी। अगला खारवेल, खारवेल, शेदी डायनेस्टी, KSHEDI, शेदी डायनेस्टी, रूलर ऑफ कलिंगा यानी मॉडर्न डे उड़ीसा। हो गया। नेक्स्ट, जय सिंह सिद्धराज कुमारपाल, एक ही नाम है, जय सिंह सिद्धराज कुमारपाल, रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। बाद में चालुक्य डायनेस्टी के लोग ही आगे चल करके सोलंकी डायनेस्टी के बन गए, ठीक है, गुजरात के हैं ये लोग। लेटर दे बिकेम सोलंकी, कहां के रहने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। टॉपिक डालना फैक्ट्स रिलेटेड टू जैनिज्म, आज खत्म हो जाएगा ये जैनिज्म का टॉपिक, ठीक है, फैक्ट्स रिलेटेड टू जैनिज्म। लिखना, सेकेंड मोस्ट एंशियंट रिलीजन, second most ancient religion after Sanatan, second most oldest religion after Sanatan. Next, Mahavir Swami and Parashwanath, Mahavir Swami and Parashwanath gave women the permission, gave women the permission to adopt Jainism. आखिरी के दो तीर्थंकरों ने कहा कि वुमेन भी जैनिज्म को अडॉप्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, हो गया। अगला लिखता, महावीर बिलीव्ड दैट वुमेन कैन अचीव निर्वाणा, Mahavir believed that women can achieve nirvana, ठीक है। Prakrit was the main language used by Mahavir, Prakrit was the main language used by Mahavir, ठीक है। Mahavir opposed the caste system, Mahavir opposed the caste system, ठीक है। Kalpasutra was compiled by Bhadrabahu, Kalpasutra was
compiled by Bhadrabahu. Next, Jainism believe in theory of karma and rebirth, punjam जिसे कहते हैं. Jainism believe in the theory of rebirth and karma. हो गया. Jain literature is known as Angam. Jain literature is known as Angam. क्लियर है यहां तक की बात. इसी के साथ जैनिज्म का हमारा टॉपिक खत्म होता है. रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे इससे आपको आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जब हम लोग टेस्ट के लिए करेंगे तो उससे इससे इसमें जो रहेगा रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके आने के चांस ज्यादा हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. क्लियर है यहां तक की बात. टॉपिक डालना बुद्धिज्म. बुद्धिज्म पहले लिख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का समय. पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं फिर आएंगे बुद्धा पे. लिखना, द होल फिलॉसफी एंड प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, the whole philosophy and preaching of Buddha is known as Pitak. इसका मतलब है बास्केट. पितक या बास्केट. ठीक है. When compiled together, when compiled together they are known as Tripitakam. When compiled together they are called as Tripitakam. ठीक है. Tripitak are further divided into three parts. Tripitak are further divided into three parts. Vinay Pitak, विनय पितक, सूत्र पितक, विनय पितक, सूत्र पितक एंड अभिधर्म पितक. एंड अभिधर्म पितक. क्लियर है. बुद्धिज्म में हम लोग पहले आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे बुद्धिज्म पे, बुद्धा पे. लिखना विनय पिटक के बारे में. इट वॉज कंपाइल्ड बाय स्टूडेंट ऑफ बुद्धा, उपाली. इट वॉज कंपाइल्ड बाय अ डिसाइपल या स्टूडेंट ऑफ बुद्धा, उपाली. उपाली लिखा हुआ है देखो. deals with the rule and regulation of Buddhism. It is also known as संघ ज्ञान. किस नाम से जाना जाता है? संघ ज्ञान. अगला लिखना सूत्र पिटक. सूत्र पिटक. It is compiled by disciple of Buddha known as Anand. आनंद. ठीक है. It deals with the philosophy, principle and thought of Buddhism. Deals with the philosophy, thought and principle of Buddhism. Philosophy, thought and preachings of Buddhism. हो गया. अगला लिखना अभिधम्म पिटक. अभिधम्म पिटक.
It is related with human psychology and spiritual nature. Related form of human psychology, इसके साथ ही साथ spiritualism पे. It is written in the form of question and answer. It is written in the form of question and answer. हो गया. It was compiled during the third. अच्छा देखो, ये याद करने वाली चीजें हैं. ये जो भी पहले आर्टन का इसका लिखा रहा है ना, इसको याद कर लेना ठीक से. ठीक है. It was compiled during the third Buddhist council. हो गया. Two major languages which are used in Buddhism literature. कौन से दो लैंग्वेजेस में लिखा गया है? एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है पाली, और कुछ कुछ को संस्कृत में लिखा गया है. हो गया. अगला लिखना. मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस में लिखा गया है वो है पाली और प्राकृत में लिखे गए हैं जैन के लिटरेचर, जैनिज्म के लिटरेचर. ठीक है. इसमें स्टार बना लेना पाली वाले और संस्कृत वाले पे, ये वाला जो लाइन है. ठीक है. अगला लिखना. स्टार बना के लिखना. मिलिप दान हो. मिलिप दान हो. मिलिप दान हो. It is written in the form of conversation. It is written in the form of conversation. Conversation between Minandir and Nagsen. वो कौन सा उपनिषद था कल हम लोग जो पढ़ रहे थे जिसमें यमराज और नचिकेता के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है? काठोपनिषद. ठीक है. इंपॉर्टेंट है. सारे के सारे जैसे ये मिलाप दान हो किस चीज से डील करता है, तो इट डील्स विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मीनानदेर एंड नागसेन. नागसेन वाज मॉन्क. हो गया. लिखना. मीनानदेर वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर. मीनानदेर वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर. इसकी बात हो रही है. First Indo-Greek ruler who got interest in Buddhism, who got interested in Buddhism and propagated his thought. And propagated his thought. अगले टेक्स्ट का नाम लिखना. विशुद्धि मार्गम. विशुद्धि मार्गम. Written by Buddha Ghosh. Written by Buddha Ghosh. It is a commentary on Tripatak. It is a commentary on Tripatak. अगर ऐसे देखें तो हम लोग ठीक तरीके से टाइम से चल रहे हैं. ठीक है. आज एंशंट आजकल में खत्म हो जाएगा. उसके बाद यार कल का पता नहीं यार, वैसे होना तो चाहिए शायद. क्या कह रहे हो? क्योंकि मेरी क्लास फ्राइडे वेडनेसडे को नहीं रहती थी, तो आज लगी. देखते हैं क्या होता है. ठीक है. अगर ये लास्ट क्लास हुआ तब तो हो सकता है कि हम लोग. क्या कह रहे हो भाई? 9 को है अभी, पता नहीं अब किस दिन क्या लग जाए. 9 को, वैसे 9 को है. अगर उस तरह से देखें तो 9 को मेरी क्लास होनी चाहिए. थर्सडे, फ्राइडे है ना 9. अबे यार आज कौन सा डेट है? अच्छा आज ही 8 है. कल ही है क्या लास्ट क्लास? तो मैच कब इंडिया का, आज या कल? आज था मैच. अरे यार मैच की बात कर रहे हैं, इंडिया का मैच. अच्छा
अच्छा 12 को है इंडिया का लास्ट मैच, तब तो बहुत टाइम है यार, फिर भी कुछ नहीं है। एक ही लास्ट ही मैच अब बचा है इंडिया का ना, नीदरलैंड से। उस दिन नहीं खिलाना चाहिए, सबको रेस्ट दे देना चाहिए। हाँ सूर्य कुमार यादव सबको खिलाए उस दिन, ठीक है। हाँ जैसे एशिया कप में किया था। हो गया। अगला लिखना। अ, एक नोट डाल के लिखना। अश्वघोष वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्क। अश्वघोष वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्क, ब्रैकेट में लिखना कुषाण डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये? कुषाण डायनेस्टी से। कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्क। अबे कनिष्क का था वो, कुषाण डायनेस्टी का था। हो गया, लिखो। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा इज कंपाइल्ड एज कथा सूत्र। बुद्ध के बायोग्राफी को कथा सूत्र के नाम से कंपाइल किया गया है, ठीक है। रिटन बाय हीनयान सेक्ट। देखो दो सेक्शन है जैनिज्म बुद्धिज्म में, हीनयान और महायान। अब ये हीन मतलब हीन वाला हीन नहीं है, ठीक है। दो तरीके से ये डिवाइड है। कथा सूत्र को लिखा है हीनयान। हो गया, अगला लिखना। बुद्धा इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम पे भी कहा गया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, खास करके सीएपीएफ वगैरह में पूछा है। लाइट ऑफ एशिया। टॉपिक डालना महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। कुछ चीजें जो जान लेनी जरूरी है, बुद्ध के लाइफ में जो मैक्सिमम चीज हुई है ना, मैक्सिमम उनके लाइफ का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स रहा है वो हुआ है पूर्णिमा के दिन, ड्यूरिंग अ फुल मून नाइट डे। चाहे उनको उन, क्या कह रहे हो धीरज? अरे तो बोलो यार, इतना डर क्यों जाते हो? कुछ नहीं कह रहे सर, ठीक है। तो हुआ ये कि चाहे उनका जन्म हो या उनको ज्ञान की प्राप्ति हो या उनकी डेथ हुई हो, ये सारी की सारी घटना जो हुई हैं वो हुई हैं पूर्णिमा के दिन। इसके साथ ही साथ बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान प्राप्त करने और उनके डेथ में, तीनों को कुछ सिंबल से डोनेट किया गया है। इन सिंबल्स को याद रखना और इन सिंबल्स के पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को भी याद रखना। लिखना शुरू करेंगे। As we have studied earlier, as we have studied earlier, that after the later Vedic period, as we have studied earlier, that after the later Vedic period, a mode of purification, a mode of purification, mode of purification happened, mode of purification happened, ठीक है, which made the origination of Jainism and Buddhism, which made the origination of Jainism and Buddhism हो गया, लिखना। अर्ली लाइफ में इनको गौतम के नाम से कहा जाता था, सिद्धार्थ के नाम से कहा जाता था। कुछ नाम जो इनके हैं जिनमें से गौतम है, फिर तुमको तथागत है। तथागत वो होता है जिन्हें सब कुछ का ज्ञान हो, ठीक है। तथागत है, बुद्ध है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग ये अपने आप को पर्टिकुलरली बुद्ध के नाम से अपने आप को नहीं जानते थे। बुद्ध की जब प्राप्ति हुई तो इनको लोगों ने बुद्ध कहा, ठीक है। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाएं तो एक अच्छे खासे परिवार से, शाक्य क्लैन के थे, और नेपाल के तराई रीजन में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट डे नेपाल में ही। और अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखते थे। जन्म के वक्त में जो भविष्यवाणी करने आते हैं पंडित जी, जो लोग आते हैं, उन्होंने कहा दो चीजें हो सकती हैं, या तो सबसे बड़ा राजा बनेगा, या तो संत बनेगा।
तो पहले वाले भविष्यवाणी को सुन के तो इनके फादर बहुत खुश हुए कि अच्छी बात है, पूरी दुनिया जीत लेगा। लेकिन दूसरे वाले जब इन्होंने भविष्यवाणी को देखा तो फिर वो थोड़े परेशान हो गए। कहा यह गया कि भाई ऐसा इनको कोई दुख दुख वुख नहीं दिखाओ, जो करना है एकदम चुपचाप से इनको रहने दो, और इनके लिए एक अलग से आर्टिफिशियल दुनिया ही बना दी गई, है ना। हाँ, अलग से मतलब पूरे शहर को किलेबंदी कर दी गई और उनको कहा गया कि यही दुनिया है, इससे आगे और कुछ नहीं है। बहुत दिन तक इस तरह से रहने के बाद अचानक एक रात को उनको मन हुआ कि नहीं, ऐसा कैसे है कि यहाँ पे कोई बूढ़ा ही नहीं दिखता है, ऐसा कैसे यहाँ पे सब लोग खुश हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। बाहर गए और चुपके से घर से बाहर निकल गए, मतलब उनका जो कैंपस था उससे बाहर निकले। रात के समय में जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक, हाँ, नाइट आउट, तो देखते हैं कि एक शव जा रहा है और सब लोग रो रहे हैं उसके पीछे पीछे। एक बहुत जवान सा बच्चा रहता है जिसकी डेथ हो जाती है और सब लोग उसको जाते रहते हैं, पीछे में उसकी माँ रोती रहती है। तो वो ये देख करके परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेथ सिर्फ बूढ़ों की होती है। आगे जाते हैं तो एक बूढ़ा रहता है, घर में कोई नहीं रहता, उसकी हालत एकदम बेकार होती है, डेथ बेड पे वो पड़ा रहता है। बुद्धा ने कहा कि आपको कुछ चाहिए, तो कहे कि हाँ, मुझे अब मौत का इंतजार है, मुझे मोक्ष मिल जाए। बुद्धा कंफ्यूज हो गए, गौतम कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा जो अभी बस जन्म लिया ही था, कुछ साल हुए उसको, उसकी डेथ हो गई, उसको वो चीज मिल गई जो इन्हें चाहिए। तो वो परेशान से हो गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आगे गए तो देखे कि एक औरत गिरी हुई, उसके पूरे बॉडी पे चोट के निशान है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दर्द है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, उनको कुछ पता ही नहीं, कुछ कुछ चीज का पता नहीं, दुख दर्द मोह माया कुछ नहीं पता उनको, उनके हिसाब से, क्योंकि वो तो अलग दुनिया में रह रहे थे, हर जगह सिर्फ सब लोग खुश हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए परेशान हो गए और सुबह होते होते अपने घर आ गए। घर आकर के चुपचाप रहने लगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे, बस सोचते रहते कि क्या हो गया। फादर भी उनके परेशान हो गए, यार मेरे बेटे को क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया है, क्या हो गया है। तो इस तरह से सोचते सोचते परेशान हो गए। अपने मन में बहुत सारी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की सिद्धार्थ ने, कोई जवाब नहीं मिला। अंत में परेशान होकर के उन्होंने एक, अब स्टोरी के हिसाब से कहते हैं कि किसी एक माली से उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई चीज का जवाब नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा हम छोड़ देते हैं भगवान पे और हम शांति से बस उस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। एक अनपढ़ माली का इतना कहना बुद्ध के या गौतम की लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए इतना काफी था। छुप करके अपने घर से निकल जाते हैं। घर शायद जो उनका रथ चलाता है वो आता है उनके साथ कि हम आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, वाइफ को बता देना कि मैं जा रहा हूँ, बच्चों को भी अगर हो सके तो बता देना, उन्हें क्या ही समझ में आएगा। और वो चले आते हैं घर से। जाते जाते बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, अब पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है, बस घर से तो निकल गए। इस बीच रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, कुछ गुरु भी मिलते हैं। धीरे 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 वो अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। गर्मी होने लगती है, पसीना, बाल बहुत बड़ा बड़ा, यार राजकुमार कहाँ से ऐसे रहने की आदत, पूरा का पूरा वो बाल अपना शेव करवा लेते हैं। बैठते हैं, धूप होती है, बारिश होने लगती है। हाँ हाँ, वो सही कह रहा है। वो देखा होगा ना, वो छोटा छोटा ऐसा करके उनके वो डॉट, तो मुझे लगा वो उनका कुछ हेयर स्टाइल, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल वो बहुत सारा वो जो स्नेल्स होता है ना, वो उनके सर पे जा करके बैठ गया कि इनको धूप से थोड़ी सी तपिश से रिलीफ मिले। तो झींगुर भी उन्हीं के सर पे बैठा जो लगता था तुम बैठोगे तुमको सांप काट आएगा वो। हाँ, वो एकदम करैत वगैरह आकर के। ठीक है, खैर ये सारी चीजें हुई, बुद्ध को आत्मा का ज्ञान हुआ, हर एक चीज का ज्ञान हुआ, तुरंत समझ गए थे कि जिंदगी में क्या करना है। चमत्कार वगैरह भी पता नहीं कैसे उनको आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार वो गंगा नदी के इस तट से एक पलक झपका करके दूसरे शायद सिद्धि प्राप्त कर ली होंगे। और अब बुद्ध जो थे वो एक मैजिशियन के तौर पे लोग उन्हें पूजने लगे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग हमसे इसलिए कि साहब मेरे यहाँ पैसा नहीं, हमको पैसा दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वो तो बस समाज में जो गंदगी था उसको साफ करना चाहते थे, जिसके कारण परेशानी होने लगी बुद्ध। और बुद्ध फिर धीरे 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 हर चीज को छोड़ के जाने लगे। इसी वक्त इसी वक्त वो आते हैं पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में दो चार बच्चे खेलते रहते हैं, और तब तक बुद्ध एक बहुत बड़े मतलब नाम बन चुके थे, अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो पहुंच चुके थे। बुद्ध आते हैं और सब उनको भिक्षा देते हैं। भिक्षा क्या देते हैं यार, वो भीख थोड़ी ऐसा, लेकिन वो कमंडल लेकर के जा रहे थे तो सबको जो जो होता था वो देते थे। इतने में चार पांच छोटा बच्चा आता है, तो वो बच्चे के सामने भी चले आते हैं, कहते हैं मुझे भिक्षा दो। बाकी का बच्चा डर के भाग जाता है। एक बच्चा वहां पे खड़ा रहता है। वो करता क्या है कि वो उठाता है धूल और उनके कमंडल में डाल देता है, खाने पीने की चीज में वो धूल दे दिया। हाँ, बगल में जो भी लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे उस पे कि तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है।
बच्चे का मुंह पूरा एकदम धूल में खेल रहा था बच्चा, वो दे दिया। बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ। बुद्ध ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, वो आगे चले गए। सबने पूछा कि आप उस बच्चे को ऐसे जाने दिए? बोले कि आगे चल करके उसने मुझे भूदान दिया है, वो पूरे विश्व पे साम्राज्य करने का अधिकार रखेगा। आगे चल करके वो बच्चा अशोक बना। ठीक है। तो अब ये माइथोलॉजिकल है या कितनी इस कहानी में सच्चाई है पता नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग का कहना है नहीं, डेथ पहले हो गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा है, बहुत ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट में मिला है कि बुद्ध ने महावीर अशोक ने उनको उनके कमंडल में धूल दे दिया, उनको भूदान दिया, जिनके आशीर्वाद में उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि मैंने तो आपको सबसे बड़ा दान दिया है, लोग आपको खाने पीने की चीज दे रहे हैं, मैंने आपको जमीन का दान दिया है। मतलब बचपन से अशोक का कॉन्सेप्ट क्लियर था जमीन हथियाने का। ठीक है, हाँ मतलब हो सकता है कि ऐसा उसको था कि नहीं हमको। अशोक अपने फर्स्ट लाइफ ऑफ पीरियड में बहुत ज्यादा क्रूर रूलर रहा है। अब लोग मानते हैं कि 99 भाइयों की हत्या करवा दी, कितना सच कितना झूठ पता नहीं, हिस्टोरियंस इसको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि हाँ हत्या करवा भी दिया होगा। जीतते चला गया, जो आता था उसको रौनते हुए चला जाकर के पहुंचता है कलिंगा। कलिंगा में बुद्ध जब अशोक पहुंचते हैं और सब चीज जीत लेते हैं, तो अशोक खुश होकर के जाते हैं, घूमने लगते हैं। इतने में एक बहुत ही बूढ़ा सा व्यक्ति आता है, उसके हाथ में एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी रहती है। तो वो कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इस बच्चे को, ये मेरा पोता है, आप बस इसे जीवित कर दीजिए। अशोक चुप है, बिल्कुल शांत हो गया अशोक। कहे कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपने कहा था आप मुझे दुनिया में सब कुछ दे देंगे, आप बहुत अमीर हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा निर्धन व्यक्ति हैं। वो पल था, अशोक के हाथ से उनका जो खड्ग वगैरह था वो सब गिर गया, तलवार, जमीन पे बैठ गए, वापस घर को आ गए, कुछ चीज में मन नहीं लगने लगा। और तब सही समय आ गया था जब उन्हें बचपन की बात याद आती है और कहते हैं कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, हम बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करेंगे और बुद्ध के शरण में चले जाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि जो कहते हैं, बुद्ध के शरण में जाना, वो बुद्ध के शरण में चले आते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने आप को मौर्य समाज, चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को जैनिज्म से रिलेट करते हैं, और उसी कुल के रहने वाले अशोक अपने आप को रिलेट करते हैं बुद्धिज्म से। हम्म। अब वही तो कहा गया, अलग अलग तरीके का है, लेकिन ये कहते हैं कि उनको जब ज्ञान आया तो वो इससे याद आया। नहीं, उनको जो लोग कहते हैं उनको रियलाइजेशन ये हुआ कि हम जान तो हम सबकी ले पा रहे हैं, लेकिन हम किसी को जान मतलब किसी को हम जिंदा नहीं कर पा रहे। तो यहां से फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब क्या है कंक्लूसिव ये नहीं पता, हाँ लेकिन इतना चीज पता है कि कलिंग में के युद्ध के बाद उनका मोह टूट गया सारी चीज से, और वो जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे, बुद्ध धर्म को। कुछ लोग मानते हैं कि इसी वजह से मौर्य डायनेस्टी भी और मगध साम्राज्य भी अपने, क्योंकि ना किसी पे हमला करने देते थे, ना कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे लड़ते थे, और धीरे 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 ऐसा हुआ कि इन्हीं के कारण मगध साम्राज्य का धीरे धीरे विनाश हो गया। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके साथ साथ अशोका और पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्लियर है? लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे बिलोंग टू अ, बिलोंग टू, सिद्धार्थ बिलोंग टू अ रिच, to a rich family, a rich family। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात? द डे ही वॉज बॉर्न, द डे ही वॉज बॉर्न वॉज वैशाख पूर्णिमा, द डे ही वॉज बॉर्न वॉज वैशाख पूर्णिमा। symbol of birth of symbol of birth of Buddha is donated with lotus and bull। सिंबल ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा इज डोनेटेड विद लोटस एंड बुल, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एग्जाम के लिए। ठीक है, बिलोंग टू शाक्य क्लैन, कौन से कुल से आते थे? इसीलिए कहीं कहीं ने शाक्य मुनि भी कहा गया है। ठीक है, बिलोंग टू शाक्य क्लैन। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फादर का नाम ये सब चलो लिख ही लो, ऐसे एग्जाम में आएगा नहीं, थोड़े कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ, फादर्स नेम शुद्धोधना, फादर्स नेम शुद्धोधना, मदर्स नेम महामाया,
शुद्धोधना, मदर्स नेम महामाया। अब धना है लेकिन शुद्धोधन नाम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अर्जुना, रामा, कर्ण इस तरह से, ठीक है। क्या हो गया भाई? महामाया एकदम पूछ रहा, लग रहा है मेरी मम्मी का नाम पूछ रहा एकदम गुस्सा करके। ठीक है, हो गया, लिखो। Siddharth faced a similar situation what Mahavir faced. Siddharth faced a similar situation what Mahavir faced. That is at a very early age. That is at a very early age. Very early age. He was looking for answers. He was looking for answers of questions which were looking for answers of questions which were taking birth inside him. उनके अंदर जन्म लेने वाले सवालों को वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। He understood that all these things, all these materialistic things, he understood that all materialistic thing क्या आते हैं, मतलब कि घर, बहुत बड़ा घर, पैसा कौड़ी, ये सब जो materialistic things हैं, ठीक है, was just illusion, माया। उनके हिसाब से ये सब कौन सी चीजें थी? इल्यूजन की चीजें, जो सही में नहीं रहती हैं, ठीक है। The only goal of his life was, the only goal of his life was to find those answers and ultimate truth. The only goal of his life was to find those answers and ultimate truth. हो गया, क्लियर है यहां तक की बात? For this he left his house at the age of 29 years old. 29 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिए। For this he left his home at 29 years old of age. ठीक है। इस पर्टिकुलर, एक मिनट, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कहा गया महाविनिष्कर्मा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है महाविनिष्कर्मा, जब अपने घर को वो छोड़ करके सत्य की तलाश में निकले हैं। इसी तरह एक है, एक और आएगा, जब वो अपने आप को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे और वो कहेंगे कि अब हमें समाज में चेंज लाना है, तो उसे कहेंगे धर्मचक्र परिवर्तनम। इसके बाद जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाणम, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जिनको याद रखना, लोटस और बुल के भी सिंबल के साथ साथ आगे लिखना, ठीक है। आफ्टर लीविंग हिज होम, आफ्टर लीविंग हिज होम, he went in the search of truth. He went in the search of truth. ठीक है। And at the age of 35, and at the age of 35, at a place near river Niranjana, at a place near a river Niranjana, also known as Leela Jal, Niranjana, also known as Leela Jal। आज के टाइम में, प्रेजेंट डे में इसको फल्गु कहते हैं, ठीक है, गया में है, ठीक है, निरंजना या लीला जल। यहीं पे एक पीपल के पेड़ के नीचे में बैठ करके वो ध्यान करते रहे और अचानक से एकदम क्लिक कर गया उनको कि हाँ क्या क्या सच्चाई है। कितना अच्छा रहता है ऐसे ही एक साल पूरा प्रार्थना करते, पता चलता है एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी भी वो किया जा सकता है अगर एक साल पढ़ाई की जाए तो, हाँ और क्या, और नहीं तो क्या, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वो क्यों करना, कहीं से बस पता जाए क्वेश्चन पेपर लीक वीक हो जाए किसी तरह, कुछ ऐसा हो कि क्वेश्चन पेपर उड़े और एकदम मेरे विंडो से आ करके एकदम एकदम टेबल पे आ जाए, और फिर भी इतने ज्यादा कोढ़ी इंसान कि वो भी नहीं याद करना, किसी तरह वो भी अब मेरे दिमाग में आ जाए। अच्छा ऐसा हो कि किन्हीं किन्हीं सर का बस 10-10% ब्रेन आ जाए कि 40-40% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए,
तो ये सब ऐसा इल्यूजन में लोग रहते हैं स्टूडेंट में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि यार बस कहीं से बस ऐसा हो जाए 10 मिनट के लिए पूरा दुनिया रुक जाए, बस 10 मिनट, बस 10 मिनट के लिए हमको दुनिया रोक दो किसी तरह, ठीक है। उसमें बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन वोश्चन और जो लग रहा है कि वो पास करे उसका क्वेश्चन आंसर शीट वगैरह फाड़ दें, ठीक है। लेकिन पहले अपना 10 मिनट में बना लें, ठीक है। या इतना भी नहीं हो तो जो क्वेश्चन सेट करने वाला है उसका सारा दिमाग मेरे पास आ जाए। अभी भी जब इतना सब चीज मांग मतलब होना है, फिर भी बस एक महज एग्जाम पास करने में दिमाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा है कि पूरे दुनिया का संपत्ति मिल जाए, ठीक है। तो जिस वही है वो जो कहता है बागा, जिसकी जैसी सोच, ठीक है। ये नहीं कि यूएसए का एकदम मुझे प्रेसिडेंट बना दो, यूएसए का प्रेसिडेंट बनाओ 2 दिन के अंदर इसराइल फिलिस्तीन रशिया यूरोप सब खत्म, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब टाइम स्क्वायर पे भोजपुरी मूवी रिलीज करवा दो, ठीक है। हाँ वो सब कुछ खत्म, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही सब, ठीक है। हाँ वो सब करवा दो बस, फिर दुनिया खत्म। तो ऐसा ऐसा इल्यूजन में, ऐसा बहुत इल्यूजन होता है। अब 10-15 मिनट पढ़ो और 15 मिनट ये इल्यूजन आ जाता है, ठीक है, कि बस ऐसा किसी तरह हो जाए। पता नहीं है ये एकदम मतलब कोई जन्म ले लो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस हो जाए ऐसा तो बस मजा आ जाए। हाँ अरे हाँ भाई, तो हम क्या कहीं दूसरे ग्रह से आए हैं क्या, मेरे पास भी वही ब्रेन है यार, ऐसा बात करते हो, ठीक है। हम तो और भी एकदम नेक्स्ट लेवल का सोच लेते हैं, मेरा तो अलग ही एकदम थॉट प्रोसेस चला जाता है, एकदम युद्ध युद्ध जीत लेते हैं एकदम जा करके, ठीक है। पूरा दुनिया ही खत्म, बस एक रहता है बस इंडिया, ऐसा करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ गुलाम वगैरह एकदम देश को बना लिया जाता है, हाँ वैसा ही एकदम बना देते हैं वो। तो इल्यूजन में कुछ नहीं है, और अच्छा बात है इल्यूजन में थोड़ा सा रहो। हाँ फिर 10 मिनट के बाद बैक टू रियलिटी और बोलो पढ़ो, अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। हाँ वही होता है कि थोड़ा सा वो दिल को बहला लिए, खुश कर लिए, ठीक है। लेकिन कुछ तो ऐसा करे करे कि बस 10 मिनट के लिए दुनिया रुके बस। जैसा वो मान लो कि एज हुआ है रोहित शर्मा से, वो बॉल ही दूर कर देंगे, वो आएगा ही नहीं स्नीको मीटर पे, ठीक है। हाँ वैसा टाइम वॉच सब करके मुझे लगता है ये, और एक वो, और एक शकला का बूम बूम का पेंसिल, वो मुझे लगता है कि सबको चाहिए है ये दो चीज। अगर वो नहीं चाहिए तो कम से कम वो तो मेरा पेंटिंग में खराब है यार, बनाएंगे कुछ और बन जाएगा, ठीक है। पता चला कुछ और ही बन गया, क्या करेंगे उसका। तो टाइम वॉच ही सही है। हाँ हाँ लिखो, ठीक है। हाँ हाँ, क्या वो ज्यादा वो गेम खेल लिया है क्या, वो जिसमें मेट्रॉइड वगैरह गिराना होता है अर्थ पे। लिखो, द मोमेंट ही अटेंड knowledge, the moment he attained knowledge, he went on to become Buddha. He went on to become Buddha. Attained knowledge, he became Buddha. Clear है। ये मान के चलो कि इस वाले टॉपिक का हमारा 50% हम लोग कवर कर लिए। जैनिज्म तो पूरा खत्म हो गया, 50 नहीं 30% कवर कर लिए। आगे जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो रिविजनल बेसिस है। कल अगर क्लासेस होती हैं तो ठीक है, वरना जय हिंद जय भारत।